आज से 10 साल पहले मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि कोई मिडिल एज्ड वुमन आके मेरे को सिर्फ ये कहेगी कि मुझे और अच्छा दिखना है। और लगभग दिन में कितनी बार हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स तक सनस्क्रीन एक्टिवेटेड रहता है। उसके बाद पोल्यूशन, स्वेट, नॉर्मल सन उसे डैमेज करता है। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। एक्चुअली आज का पॉडकास्ट मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा के साथ शुरू करने वाला हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आज की डेट में हम बात करें तो कितने % लोग सोसाइटी में ऐसे हैं जो कि अपनी स्किन केयर को लेके कॉन्शियस है। अगर मैं आपसे से कहूँ कि जब हम शादी में जाते हैं या कोई पार्टी अटेंड करने जाते हैं, हम बेस्ट बन के जाते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, कभी कभी हम नए कपड़े भी खरीदते हैं उसके लिए और मेकअप करते हैं। ठीक है, मेन भी है वो बिल्कुल शार्प बन के जाएंगे क्योंकि अच्छा दिखना सबको पसंद है। तो अगर आप पूछेंगे कॉन्शियस कितने लोग हैं, मुझे लगता है हर बंदा कॉन्शियस है। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर स्किन इज अ क्लोथिंग जो आप रोज पहनते हैं, आप सुबह उठे और अपने आप को मिरर में देखे और आपको लगे क्या चमक रही है मेरी स्किन, तो आपको खुद अच्छा लगेगा। तो ऐसी बात है। तो स्किन केयर इज लाइक सेल्फ केयर। आप अपने लिए कीजिए, और अगर आपकी स्किन अच्छी दिखती है, जैसा आप चाहते हैं वैसी दिखती है, आप सेटिस्फाइड हैं, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस उसे बूस्ट होता है। जी, तो क्या ज्यादातर लोग इस चीज से अवेयर हैं सोसाइटी में? हो रहे हैं, डेफिनेटली हो रहे हैं। लोगों का बाहर जाना बढ़ गया है। मेरी मदर जो एक हाउसवाइफ है, अब वो भी लगभग रोज बाहर जाती है, अपने फ्रेंड से मिलती है, गार्डन में वॉक पे जाती है, योगा के लिए जाती है, 10 लोगों से मिलती है, जो पहले कम होता था। और जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करता है कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो आज, तो आपको अच्छा लगता है। तो हर एज ग्रुप के स्ट्राटा के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट है स्किन केयर करने का या अच्छा दिखने का, कॉन्फिडेंट फील करने का। तो मैं देख रही हूँ डेफिनेटली प्रपोर्शन बढ़ रहा है। आज से 10 साल पहले मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि कोई मिडिल एज्ड वुमन आके मेरे को सिर्फ ये कहेगी कि मुझे और अच्छा दिखना है। वो आते थे कंप्लेन्स लेके कि हमें यहाँ पे एक्जिमा हो गया है, हमारे नाखून में प्रॉब्लम हो गई है। बट आजकल लोग आते हैं नॉर्मल स्किन केयर के लिए। ओके, मतलब हम और कैसे अपनी स्किन को बेटर कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं अपने खुद के फीचर्स को। अच्छा, जब स्किन को हेल्दी रखने की बात होती है तो अक्सर कहा जाता है कि हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है और लगभग दिन में कितने बार हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए? तो आप ऐसा समझ सकते हैं, जो हमारी स्किन के सेल्स होते हैं वो ब्रिक्स की, ईंटे की तरह है, और मॉइस्चराइजर उनके बीच का सीमेंट है। तो आप इमेजिन कीजिए, आपने एक दीवार बना दी बट बीच का सीमेंट नहीं लगाया, तो दीवार खड़ी रहेगी जी, वो गिर जाएगी। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी, चलो वो खड़ी भी है लेकिन बाहर बारिश हो रही है, वो पानी अंदर लीक करेगा। ठीक है, अंदर आप खाना बना रहे हो, उसका महक बाहर जाएगी, तो अंदर आने जाने की जो रोक है वो लगेगी मॉइस्चराइजर से। ओके। नॉर्मली हमारी स्किन का तो बैरियर अच्छा होता है, सीमेंट अच्छा है, तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है इतनी मॉइस्चराइजर की। लेकिन जब आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी ड्राई स्किन है, मतलब आपका जो स्किन है उसका सीमेंट इतना पतला है कि अंदर का पानी उड़ते ही जा रहा है, ओके। स्किन ड्राई हो रही, तब आपको मॉइस्चराइजर की बहुत ज़रूरत है। अच्छा। उम्र के साथ हमारे नॉर्मल जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो सूखते हैं, तो हमारी सबकी स्किन बाय नेचर ड्राई होती है। तो बच्चों की स्किन इतनी सॉफ्ट क्यों होती है? क्योंकि अच्छा खासा सीमेंट है, अंदर अच्छा खासा पानी है, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्र के साथ हमें मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है। ओके, तो लगभग दिन में कितने बार करना चाहिए? अगर आप मान ली ड्राई स्किन है, तो आपको दिन में 2 बार या 3 बार भी करना पड़ सकता है। अगर आप एक ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करते हैं जो थिक है, लॉन्ग लास्टिंग मॉलिक्यूल्स भी आते हैं आजकल, और वो सब उनके लेबल पे लिखा होता है, ओके। तो आप लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन वाले प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो शायद 1-2 बार से बात बन जाएगी। अगर आपकी ऑयली स्किन है, तब भी आपको 1 बार तो मॉइस्चराइज करना चाहिए। भले सुबह मत कीजिए बिकॉज स्टिकी लगेगा, बट रात में करके सोइए, क्योंकि आपका स्किन जो है वो रात में रिपेयर हो रहा है, और आपने उसको पानी भी दे दिया तो वो ज़्यादा बेहतर रिपेयर होगा ओवरनाइट। ओके। अक्सर हम लोग रील्स या वीडियोस में देखते हैं कि कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिससे टैनिंग को हटाया जा सकता है। तो क्या सच में मतलब होम रेमेडीज से टैनिंग को हटाया जा सकता है, या फिर टैनिंग को हटाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोडक्ट ही यूज़ करने पड़ेंगे? ना आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ना आपको होम केयर की ज़रूरत है। टैनिंग एक ऐसा फेनोमेनन है कि धूप की वजह से आपकी कलर ज़्यादा बन गई है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि आपका जो डीएनए है वो डैमेज ना हो। ओके। टैनिंग कोई बीमारी नहीं है, वो हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। आप ऐसे मान लीजिए, बहुत धूप में, कड़कती धूप में आप जा रहे हैं, आपने छाता खोल लिया ताकि आपकी स्किन जले ना, वैसे ही बॉडी अपना एक छाता खोल देती है, वो उसने हर जगह कलर बिछा दिया जो टैनिंग है।
ताकि आपका डीएनए जो है, जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, वो बचा हुआ रहे। अच्छा, ठीक है, तो इसीलिए जितना स्किन डार्क होता है उतना कम डीएनए डैमेज होता है, तो कैंसर की जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि टैनिंग को हटाना है, जो एक्सेस हो गई, आप कुछ नहीं भी करेंगे, अगर आप धूप में नहीं जा रहे हैं तो टैनिंग अपने आप खत्म हो जाएगी, ओके, क्योंकि वो स्किन से नए नए बन रहे हैं, तो पुराना जो कलर पड़ा है वो गिर रहा है। किसी किसी को समय लगता है, किसी किसी का जल्दी होता है। अगर आपको जल्दी करना है तो आप डेड स्किन सेल्स को हटा सकते हैं। आप कोई, जैसे हम कहते हैं हल्दी चंदन, बेसिकली वो क्लेज है, पेस्ट है, जो इसको हटाएंगे तो डेड स्किन सेल्स हटेंगी, तो टैनिंग बेहतर दिखेगी। हल्दी में होता है करक्यूमिन, जो एक्चुअली स्किन लाइटनिंग एजेंट है, तो वो भी हेल्प करता है। और अगर आपको लगता है इन सिंपल चीजों से बात नहीं बन रही है, तो आप और बेहतर एक्सफोलिएंट जो मार्केट में आते हैं, जिन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं, ओके, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आप एक अच्छी सनस्क्रीन लगाते रहोगे तो आपको कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। टैनिंग अपने आप जाने वाला एक चीज है। ओके। तो सनस्क्रीन फिर कब कब लगाना चाहिए? ऐसा कहते हैं कि स्टडीज में देखा गया है कि 97 to 98% तक यूवी रेज से डैमेज जो है वो बच सकता है, प्रोटेक्शन मिल सकता है सनस्क्रीन से। सनस्क्रीन को एक्टिवेट होने में लगते हैं 20 मिनट। अगर आप एक रेगुलर सनस्क्रीन की बात करें तो 20 मिनट पहले लगा के उसे आप बाहर जा सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स तक सनस्क्रीन एक्टिवेटेड रहता है। उसके बाद पोल्यूशन, स्वेट, नॉर्मल सन उसे डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो आपको दोबारा लगाना है। ओके, तो अगर आप धूप में घूम रहे हैं तो इट इज रिकमेंडेड कि आप हर 2 से 3 घंटे में सनस्क्रीन लगाइए, क्योंकि जो आपने पहले लगाया वो खत्म हो चुका है। ओके, है ना, वो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है कि मैंने सुबह लगाया है, बट वो कोई एक्चुअली फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जब आप घर में भी हैं तब भी सनस्क्रीन लगाइए, तो क्या ये ज़रूरी है या बिना उसे लगाए भी चल जाएगा? आप जब सुबह उठते हो, उजाला रहता है घर में, बिल्कुल, है ना, वो क्या है? सनलाइट है। सनलाइट। सनलाइट है मतलब विजिबल लाइट है, तो यूवी रेज भी होंगे। अब 2 प्रकार की यूवी रेज होती है, यूवी ए, जिसको ए से आप ऐसे आता करते हैं एजिंग रेज, और बी होती है बर्निंग रेज। यूवी बी है जो आज ज्यादातर स्किन को बर्न या लाल करवा देती है, गोरे लोगों में जो होता है, और कैंसर करवाती है, वो ज्यादा पावरफुल रे है। यूवी ए एजिंग रेज है, ठीक है। आप कहोगे कि मुझे सनस्क्रीन नहीं लगानी है, बिल्कुल मत लगाओ, लेकिन फिर 5 साल बाद अब ये मत कहिए कि मेरे स्किन पर डार्कनेस है, टैनिंग है, अच्छा, क्योंकि वो आपकी स्किन एज हो रही है, वो क्योंकि आपने धूप से प्रोटेक्ट किया नहीं। अब इंडोर्स जो आपके दरवाजे होते हैं या आप गाड़ी चला रहे हैं, विंडो पेन होती है, उससे यूवी भी रुक जाती है, ठीक है। आपके घर की जो खिड़की है उससे यूवी भी रुक गई, पर हमें तो वैसे भी यूवी से प्रॉब्लम है नहीं, बी से, क्योंकि हमारी स्किन में कैंसर वैसे ही कम होता है। हमें प्रॉब्लम है एजिंग और पिगमेंटेशन और टैनिंग से, जो करवाता है यूवी ए। यूवी ए खिड़कियों से नहीं रुकती। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं हमें घर में भी अपनी सेफ्टी रखना है। इट्स कॉमन सेंस। अगर आप सुबह उठते हो, उजाला है, मतलब यूवी ए रेज है, आपको टैनिंग होगी, पिगमेंटेशन होगा, डार्क स्पॉट्स आएंगे उम्र के साथ, अगर आपने घर में सनस्क्रीन नहीं लगाई तो। अगर आपको ये चलता है तो आप मत लगाओ। जैसा कि आपने बताया कि बाहर सनस्क्रीन 2 to 3 आवर्स काम करती है, लेकिन घर में उतना स्वेट या कहें कि पसीना नहीं आता, तो क्या यहाँ पर उसकी टाइमिंग बढ़ जाएगी? यस, क्योंकि सनस्क्रीन यूज तो हो रही है, आपकी स्वेट तो, और आपका जो नॉर्मल ऑयल प्रोडक्शन है वो निकल रहा है, उसमें एंजाइम्स हैं वो तोड़ते हैं, तो स्टडीज ऐसा कहती है। बट आप कम से कम 2 बार तो लगाइए, आप सुबह 10 बजे और एक बार 2 बजे तो लगाइए, जब कड़कती धूप है, यूवी इंडेक्स ज्यादा है। लेकिन सनस्क्रीन तो ऐसा है कि मतलब सब लोग यूज़ भी नहीं कर सकते, काफ़ी कॉस्टली भी है, तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट भी है? आप फिजिकल प्रोटेक्शन लीजिए, आप हैट्स यूज कीजिए, आप ऑफिस में जाते हैं, जब आपको लगता है आप घर से मेट्रो तक आपको जाना है, आप छाता यूज कीजिए, उसके अंदर जो सिल्वर लाइनिंग होती है वो एक्चुअली एक फिजिकल फिल्टर है। ऐसा देखा गया है कि अगर आप धूप में भी चल रहे हैं और अगर आप छांव में चल लेते हैं, कड़कती धूप पर छांव में चल रहे हैं, तो 50% यूवी रेज का एक्सपोजर कम हो जाता है। ओके, तो जो आप कर सकते हैं वो तो कीजिए। यूपीएफ क्लोथिंग आती है, यूपीएफ क्या होती है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर बताती है, वो एक कपड़े का, और ऐसी अमेजन पे, H&M पे, इन ब्रांड्स पे अवेलेबल होती है यूपीएफ क्लोथिंग। तो अगर आपको लगता है कि मेरा 10 से 2 बजे की धूप का एक्सपोजर ज़्यादा है, तो आप यूवी क्लोथिंग का जैकेट पहन के जाइए, पतले हल्के जैकेट, हाँ, तो आपको फिजिकल प्रोटेक्शन मिलेगा। सनस्क्रीन वहीं लगानी है जो एक्सपोज पार्ट है, ओके, फेस पे लगाओ, नेक पे लगाओ, इस पे लगाओ, पूरी बॉडी पे लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आप पैसे बचा सकते हैं अगर आप स्मार्टली अपना सन प्रोटेक्शन यूज करेंगे तो। ओके।